स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एडिटोरियल के सेशन में। तो चलिए आज की इस एडिटोरियल को आगे लेकर बढ़ते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एक हम लोगों का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 26 जुलाई से 7:30 से 9। तो ये नए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो बच्चे नए बैच में आना चाहते हैं। देखिए आप रेगुलर मेहनत करते रहिएगा एडिटोरियल को लेकर, तो आपके एग्जाम को लेकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज 13 जुलाई के एडिटोरियल को हम देखते हैं, लेकर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आगे की बातों को। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि आप एडिटोरियल जो मैं आपको देता हूं आप उसको घर पर लेके जाते हैं, तो आप उसको एक बार सेल्फ से पढ़ें। उसके वोकेबलरी भी मैं दे देता हूं, उसके वोकेबलरी को भी सेल्फ से देखें एक बार। और जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो एक बार जरूर उसे साथ में रख के और पढ़ें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल को। ठीक है, आज का जो एडिटोरियल है ये जो श्रीलंका में अभी जो स्थिति बनी है अराजकता की, उस हालात पर है, उस टॉपिक पर है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द अप, ठीक है, राइजिंग ऑन ऑन गोइंग प्रोटेस्ट। ठीक है, कर अप राइजिंग, उसके बाद है ऑन ऑन गोइंग प्रोटेस्ट इन श्रीलंका। क्लियर है। तो ये कहा जा रहा है कि जो अपराइजिंग चल रही है, अपराइजिंग का मतलब यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, विद्रोह होता है, रिवोल्ट। क्या हिंदी होता है इसका, विद्रोह। लिख लीजिएगा, इसका साइन हो रिवोल्ट होगा, रिवेलियन होगा। तो कहने का मतलब द अपराइजिंग, ये अपराइजिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, विद्रोह। कहाँ पे विद्रोह भाई है, ऑन गोइंग। देखिए ऑन गोइंग का मतलब होता है जारी होना। देखिए ऑन यहाँ एक प्रीपोजिशन है, क्लियर है ना, ये प्रीपोजिशन है। और मैं बता दूं किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा ना तो उस वर्ब में आईएनजी लगता है। तो देखिए ऑन गोइंग, गोइंग यहाँ पे ऑन गोइंग एक फ्रेज है, जारी होना, इसका फ्रेज है, लिख सकते हैं जारी होना। तो कह रहा है कि विद्रोह जो है जारी है। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन। इन श्रीलंका, तो कह रहा है श्रीलंका में क्या है भाई, विद्रोह की स्थिति अभी एकदम बिल्कुल चल रही है। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्लियर है, काफी अच्छा और आसान भाषा में लिखा गया एडिटोरियल। देखिए लिखा है द फॉर्मल प्रोसेस, फॉर्मल का हिंदी होता है औपचारिक, प्रोसेस का मतलब होता है क्रियाविधि। तो जो एक औपचारिक क्रियाविधि होना चाहिए, ये सब्जेक्ट है आपका, शुड वर्ब है। शुड ब्रिंग, देखिए ब्रिंग का मतलब होता है किसी चीज को लाना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लाना। जैसे ब्रिंग इन एक फ्रेज है, लिख लीजिएगा, ब्रिंग इन एक यहाँ पर फ्रेज है। ठीक है, ब्रिंग इन एक तरह का क्या है, फ्रेज है। इसका मतलब होता है किसी जगह पर लाना, ठीक है, किसी अवस्था में लाना। तो जो एक औपचारिक प्रोसेस है, इसको हम लोगों को ब्रिंग इन चेंज क्या करना चाहिए, बदलाव की स्थिति में लाना चाहिए। ब्रिंग इन चेंज, ब्रिंग मतलब लाना, इन चेंज बदलाव लाना चाहिए। कहां पर बदलाव लाना चाहिए, इन श्रीलंका, श्रीलंका जैसे जगह पर। एंड और नॉट, और ये नहीं चाहिए था, अ पब्लिक अपराइजिंग। देखिए और ये भी नहीं चाहिए था कि वहां जो आम लोग अभी क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो पूरा का मतलब हुआ कि एक तरह से औपचारिक प्रोसेस, बदलाव लाना चाहिए श्रीलंका में, और नहीं होना चाहिए आम जनता का वहां पे विरोध, विरोध प्रदर्शन, रिवेलियन होना, विद्रोह नहीं होना चाहिए। तो काफी आसान भाषा में लिखा गया है, आप इसे समझिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है पब्लिक रैथ, रैथ का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, गुस्सा। तो कह रहा है कि आम जनता लोगों की जो गुस्सा है, इज पेविंग द वे। देखिए पेव द वे एक फ्रेज है, लिख लीजिए। पेव द वे का मतलब होता है तैयार करना, किसी चीज के लिए तैयार करना। तो जो आम लोगों में गुस्सा दिख रहा है, ये इस बात का अब तैयारी कर रहा है, इस बात का एक रास्ता दिखा रहा है, फॉर मोमेंटस। ठीक है, याद रखिएगा मोमेंटस एक प्रकार का एडजेक्टिव है, इसका हिंदी होता है महत्वपूर्ण। चलिए लिखिए हिंदी, आपको मैंने जो पीडीएफ दिया है उसमें मोमेंटस है। तो लोगों की जो गुस्सा है, इज पेविंग द वे, वह एक तरह का ऐसा रास्ता दिखा रहा है, फॉर मोमेंटस चेंज, एक महत्वपूर्ण बदलाव होना चाहिए, इन श्रीलंका, श्रीलंका जैसे जगह में। तो लेखक ये कहना चाहता है कि वहां आम जनता जो इतना गुस्सा हुआ है कि प्रधानमंत्री के आवास पर चला गया, प्रेसिडेंट हाउस में चला गया, ठीक है,
तो एक गुस्सा जो है ना एक तरह का एक ऐसी तैयारी कर रहा है कि अब महत्वपूर्ण बदलाव हो जाना चाहिए श्रीलंका में। मोमेंटस मतलब महत्वपूर्ण चीज मतलब बदलाव, और तेज रवे मतलब एक तरीका से कोई तैयार करना। अब लिखा है ऑन गोइंग प्रोटेस्ट। ऑन गोइंग का मतलब होता है जारी होना, प्रोटेस्ट मतलब विरोध। प्रोटेस्ट यहाँ पे नाउन है, तो ऑन गोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है भाई? ऑन गोइंग एडजेक्टिव है, इसको पार्टिसिपल कहते हैं। तो कह रहा है जो अभी चल रहा है विरोध प्रदर्शन, अगेंस्ट, अगेंस्ट का हिंदी होता है के खिलाफ। जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है, खिलाफ में द प्रीसिपिटियस, देखिए प्रीसिपिटियस दिखा होगा आपको, मिला होगा अचानक, ठीक है। प्रीसिपिटियस का हिंदी देखिए मिला होगा आपको, अंग्रेजी भी मैंने दिया होगा सडन, अचानक, ठीक है। प्रीसिपिटियस की हिंदी लिखिएगा। तो ये जो अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अचानक ये हुआ है फाल। फाल मतलब होता है किसी चीज में गिरावट आना, ठीक है। तो ये अचानक ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए आगे बढ़ते हैं। फाल इन द आइसलैंड, आइसलैंड देखिए श्रीलंका को कह रहा है, फाल के बाद इन आया है, ठीक है। ये अचानक विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है, फाल इन द आइसलैंड नेशन, ठीक है। तो यह श्रीलंका जैसा जो आइसलैंड है, द्वीप है, नेशन राष्ट्र, इकोनॉमिक फॉर्चून, जो वहां की इकोनॉमिक मतलब होता है अर्थव्यवस्था। फॉर्चून देखिए वहां फॉर्चून जो है उसकी स्थिति की बात कर रहा है, हालात की बात कर रहा है। फॉर्चून का मतलब होता है स्थिति, अवस्था। तो जो श्रीलंका जैसे आइसलैंड की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है रिच, अब वो पहुंच चुका है, रिच मतलब पहुंच जाना। अ क्रैस्किंडो, देखिए क्रैस्किंडो बहुत बार एग्जाम में आया है। क्रैस्किंडो का मतलब होता है शिखर पर, ऊंचाई पर। मतलब ये लेखक कहना चाहता है, पूरा अगर पढ़ा जाएगा तो कह रहा है श्रीलंका में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है, और ये जो आइसलैंड, जो श्रीलंका जैसा आइसलैंड है, वहां की अर्थव्यवस्था एक अब ऐसे स्थिति में पहुंच गई है जो एकदम अंतिम बिंदु पर है, यानी अर्थव्यवस्था एकदम डूबने की कगार पर है। श्रीलंका बहुत सारा रुपए कर्ज ले रखा है बहुत सारे देशों से, ठीक है। अब आगे आइए। कह रहा है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वहां के राष्ट्रपति को कह रहा है, प्रेसिडेंट गॉट बाया राजपक्षी। देखिए प्रेसिडेंट के पहले यहाँ द लग जाना चाहिए था, लेकिन जब प्रेसिडेंट या किसी यहाँ से प्रेसिडेंट, चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी रहे और उसके बाद यहाँ अगर उस व्यक्ति का भी नाम दिया हुआ है तो उस पद के साथ द नहीं लगेगा। देखिए प्रेसिडेंट के बाद उस व्यक्ति का नाम दे दिया है जो वहां प्रेसिडेंट है। तो कह रहा है कि वहां के जो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं, हुज, हुज मतलब होता है जिनका। सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट का मतलब होता है सचिवालय। क्या होता है भाई? सचिवालय को सेक्रेटरिएट कहा जाता है। तो वहां के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के जो सचिवालय है वाज ओवररन। चलिए फटाफट लिखिए, ओवररन मिला होगा आपको। ओवररन मतलब होता है हमला बोलना। क्या होता है? हमला बोलना। तो भाई उनका जो सचिवालय है उस पर हमला बोला जा चुका है बाई थाउजेंड, थाउजेंड मतलब हजारों की संख्या की बात कर रहा है, पीपल। मतलब गोटबाया राजपक्षे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और जो उनका काम करने का जगह है ना सचिवालय, वहां पर हजारों संख्या में लोगों ने हमला कर दिया है, यानी उन पर उनके राष्ट्र सचिवालय में आक्रमण कर दिया है, लेखक ये कहना चाहता है। बहुत आसान है, समझिएगा, आएगा। एंड हिज ऑफिशियल रेसिडेंस, देखिए रेसिडेंस का हिंदी होता है निवास, और ऑफिशियल का मतलब होता है एक तरह से जो उनको मिला हुआ है। तो जो उनका सरकारी निवास है, ऑफिशियल मतलब सरकारी कहिए, जो उनका सरकारी निवास है, ऑक्युपाइड बाय। देखिए ऑक्युपाइड बाय का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना, याद रखिएगा। ऑक्युपाइड बाय का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से घेर लेना। तो भाई उनका जो अपना सरकारी आवास है उसको भी चारों तरफ से घेर लिया गया है। बॉस्टीरियस, देखिए बॉस्टीरियस का हिंदी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है, या होता क्या है बॉस्टीरियस मतलब कोलाहल करने वाला, विरोध करने वाला, प्रोटेस्टर, मतलब जो विरोधकारी हैं, ठीक है। बॉस्टीरियस उसे कहेंगे जो चारों तरफ एकदम हंगामा मचा रखे हैं। वैसे प्रोटेस्टर ने क्या किया है कि उनके निवास स्थान पर भी पूरी तरह डेरा डाला है, पूरे हमला कर दिया उनके निवास स्थान पे। एंड और प्राइम मिनिस्टर, और वहां के जो मुख्यमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। तो रानिल विक्रमसिंघे जो है वहां के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी, उन पर भी हमला हुआ। देखिए उन पे क्या हुआ? हुज प्राइवेट रेसिडेंस। देखिए अब क्या है कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनके प्राइवेट, प्राइवेट मतलब होता है अपना, निजी, जो सरकारी नहीं था। रेसिडेंस मतलब आवास,
उनके अपने निजी आवास पर भी सेट एवरेज, देखिए लिख लीजिए, फ्रेज है, उठाइए पेन, जल्दी लिखिए। सेट एवरेज का मतलब होता है आग लगा देना। क्या होता है भाई? आग लगाना। तो उनका जो सरकारी तो छोड़िए, उनके प्राइवेट घर पर भी जनता ने आग लगा दिया। हैव, ये हुआ है। बोथ, दोनों तरह का। ठीक है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब होता है किसी चीज को कहना। रेडीनेस टू रिजाइन, अब देखिए, उधर राष्ट्रपति के सचिवालय में उनके निवास स्थान पे हमला बोला गया, प्रधानमंत्री के भी घर पे हमला बोला गया और आग लगा दी गई। तो इसमें दोनों के दोनों ने इस बात को एक्सप्रेस किया है, दोनों अपना इस बात को कहा है। रेडीनेस टू, रेडीनेस टू मतलब होता है तैयार होना, तत्पर होना, कि ये दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों तैयार हैं टू रिजाइन, अब अपने अपने पद से ये इस्तीफा दे देंगे। ठीक है। एकदम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आराम से लिखिए और समझिएगा। अब कहा है मिस्टर राजपक्षे, यानी गोटबाया राजपक्षे, आपके वहां जो प्रेसिडेंट है, जो राजपक्षे जो हैं, द मेन टारगेट, देखिए श्रीलंका की आम जनता ने राष्ट्रपति राजपक्षे को मुख्य टारगेट किया, मेन टारगेट किया है। कौन टारगेट किया है? ठीक है, ऑफ द पीपल, लोगों ने टारगेट किया है। अनब्रीडेड एंगर, देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा है, चलिए फटाफट लिख लीजिए। अनब्रीडेड का मतलब क्या होता है? अनियंत्रित होता है। अनब्रीडेड का मतलब लिखिए, अनब्रीडेड का मतलब अनियंत्रित। तो जो गोटबाया राजपक्षे हैं वो मुख्य मेन टारगेट बने हुए हैं श्रीलंका के लोगों के अनियंत्रित एंगर का, गुस्सा। तो भाई श्रीलंका की आम जनता में जो अनियंत्रित रूप से गुस्सा है, वो सबसे ज्यादा टारगेट राष्ट्रपति है। हैज आया है इस राजपक्षे के लिए। ये जो राजपक्षे हैं, हैज कॉन्वे, देखिए कॉन्वे का मतलब होता है किसी चीज को बताना, एक्सप्रेस करना। लिख लीजिए, कॉन्वे का मतलब होता है बताना, इंग्लिश में लिखा हुआ होगा आपका, एक्सप्रेस करना। तो राजपक्षे ने इस बात को कहा है। हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा होना, तत्पर होना। लिखिए, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा होना, तैयार होना भी कर सकते हैं, कि भाई ये राजपक्षे साहब अब तैयार हैं टू रिजाइन के, अब वो इस्तीफा दे देंगे ऑन जुलाई 13, 13 जुलाई को। देखिए जब हम किसी डेट के बारे में बात करते हैं तो प्रीपोजिशन ऑन आता है। तो भाई श्रीलंका के आम जनता का मुख्य टारगेट राजपक्षे हैं, जो एकदम वहां की अनियंत्रित रूप से गुस्सा है लोगों का, और इस बात को उन्होंने एक्सप्रेस भी किया है कि वो तैयार हैं कि 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे। अब आगे देखिएगा ध्यान से, तो काफी आसान है आपके लिए। वाइल, वाइल का मतलब होता है यद्यपि की। मिस्टर विक्रम सिंघे, ये कौन है भाई? वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर विक्रम सिंघे हैं, इज, इनके लिए वर्ब आया है इज अवेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं। अवेट का मतलब लिखिए इंतजार करना। देखिए राष्ट्रपति तो बोल दिए कि भाई हम तैयार हैं, अब इस्तीफा देंगे, लेकिन वहां के जो प्रधानमंत्री हैं विक्रम सिंघे, वो अभी भी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखिए अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, बहुत नया चीज बता रहा हूं मैं आपके लिए। अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता, एग्जाम में फोर देगा, गलत है। अवेट फोर नहीं होता मेरे बच्चों, अवेट होता है। लेकिन अगर वेट लिखा हुआ है, देखिए अवेट मतलब भी इंतजार करना और वेट मतलब भी इंतजार करना, लेकिन वेट के बाद फोर होता है, तो क्या याद करना है? अवेट के बाद प्रीपोजिशन फोर नहीं होगा, जबकि वेट के बाद होगा। तो वहां के मुख्यमंत्री विक्रम सिंघे जो हैं, अब अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं। एंड अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब होता है कोई वैकल्पिक। ठीक है, अब वो इंतजार क्या कर रहे हैं कि कोई वैकल्पिक ऑल पार्टी गवर्नमेंट, कि जितनी भी वहां पार्टी की सरकारें हैं उनमें से कोई भी एक आता टू बी रेडी, और वो क्या हो जाता? रेडी हो जाता, तैयार हो जाता टू टेक ओवर। देखिए टेक ओवर मतलब होता है जिम्मेवारी लेना। तो भाई देखिए किसी भी देश का राष्ट्रपति तो पद त्याग देगा, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य भूमिका में होता है, वो यूं ही पद नहीं त्याग देगा। तो प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं कि कोई दूसरा वैकल्पिक पार्टी के लोग आते, और हम तैयार हैं कि भाई वो टेक ओवर कर ले, प्रधानमंत्री पद की जिम्मेवारी ले ले। बिफोर, बिफोर मतलब होता है के पहले। ही स्टेप डाउन, स्टेप डाउन मतलब होता है पद से उतरना, पद को त्यागना। तो मुख्य प्रधानमंत्री वहां अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई विकल्प दूसरे पार्टी के लोग आते, और ये आपके प्रधानमंत्री अब तैयार हैं, वो टेक ओवर कर देंगे, अपना प्रधानमंत्री का पद किसी दूसरे को सौंप देंगे। बिफोर ही स्टेप डाउन, स्टेप डाउन मतलब होता है पद छोड़ना, अपने पद छोड़ने से पहले, रिजाइन करने से पहले। आइए
इट इज नाउ फेयरली क्लियर। फेयरली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। फेयरली का हिंदी हो जाएगा स्पष्ट रूप से, क्लियर मतलब साफ होना। लेखक ने कहा इट यह, नाउ मतलब अब, फेयरली मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियर मतलब साफ। लेखक ये कहा है कि अब स्पष्ट रूप से यह क्लियर हो गया है दैट की द पीपल, पीपल सब्जेक्ट है, प्लूरल है इसलिए है वर्ब प्लूरल आया। अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो लोग हैं हैव नॉट बीन पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब होता है शांत होना, पेसिफाई का मतलब क्या होता है शांत होना। तो अब ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जो वहां के लोग हैं हैव नॉट बीन पेसिफाई, अब वो शांत नहीं है बाय द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण, फॉर्मेशन का हिंदी होता है निर्माण। अब वो वहां की आम जनता जो एकदम भड़क गई है, अब वो आम जनता शांत नहीं है, फॉर्मेशन निर्माण हो जाने से अ न्यू, एक नया जो है रेजिम, रेजिम मतलब होता है सरकार शासन, तो जो एक नया शासन व्यवस्था बना है अंडर, अंडर मतलब होता है के अंतर्गत मिस्टर विक्रम सिंघे जो वर्तमान वहां प्रधानमंत्री हैं। तो श्रीलंका की आम जनता अब बिल्कुल असंतुष्ट है, शांत नहीं होगी, पेसिफाई नहीं होगी। किस चीजों से? फॉर्मेशन जो बना हुआ है, क्या बना हुआ है? एक नया शासन व्यवस्था विक्रम सिंघे के अंतर्गत। तो लेखक ये कह रहा है कि श्रीलंका में जो विक्रम सिंघे के अंतर्गत जो वर्तमान में सरकार है और उनका जो सरकार का जो निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, उस सरकार के निर्माण से वहां की जनता संतुष्ट नहीं है। सरकार अब बदलने के लिए जनता कर रही है, कोई दूसरा करने के लिए सोच रही है। अब आइए, लिखा है द बॉइलिंग ओवर। देखिए बॉइलिंग ओवर एक फ्रेज है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग ओवर का मतलब होता है अनियंत्रित अवस्था में होना, है फ्रेज है पूरा। बॉइलिंग ओवर का मतलब क्या होता है? अनियंत्रित अवस्था में होना, फ्रेज है। तो भाई श्रीलंका की आम जनता की गुस्सा अनियंत्रित हो चुका है। देखे होंगे कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वहां के उनका जो प्रेसिडेंट का बेडरूम है सरकारी आवास का, उस पे जाके वहां की आम जनता पूरी तरह चौकड़ी मचा रखे हैं। उनका जो पब्लिक, उनका जो अपना स्विमिंग पूल था उसमें लोग नहा रहे हैं। तो कह रहा है कि जो बॉइलिंग ओवर हुआ है, जो गुस्सा भड़का है, पब्लिक एंगर, आम जनता की गुस्सा, यानी आम जनता लोग एकदम अनियंत्रित हो चुका है। ऑन जुलाई 9, कितने जुलाई को? 9 को। तो यह जो लोग वहां भड़के हैं, इंडिकेट, अब उनका ये भड़कना इस बात को साफ बताता है। इंडिकेट वर्ब है, इंडिकेट मतलब संकेत करना, कि वहां आम जनता जो भड़क गई है, अब साफ इस बात को बताता है। डियर, डियर मतलब आम जनता के लिए आ रहा है, पीपल के लिए, कि वहां के आम जनता का अटर, देखिए अटर का मतलब होता है किसी चीज को पूर्ण रूप से कहना, ठीक है। अटर का मतलब होता है पूरी तरह से। डिससेटिस्फिकेशन, कि श्रीलंका की सरकार से आम जनता वहां की अभी पूरी तरह से असंतुष्ट है। विथ, और साथ में, हिज गवर्नमेंट एफर्ट, पहले तो श्रीलंका की सरकार से वहां के लोग नाखुश हैं, और साथ में सरकार की जो प्रयासें हैं, गवर्नमेंट मतलब हो गया सरकार, और एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, और वहां श्रीलंका सरकार की जो प्रयासें हैं टू एड्रेस, एड्रेस का हिंदी लिखिएगा हल करना, समस्या को हल करना। तो भाई श्रीलंका गवर्नमेंट जो है समस्या को हल करने को लेकर जो प्रयास कर रही है, डियर अपना, डे टू डे, डे टू डे मतलब होता है दिन प्रतिदिन, रोजाना, ठीक है। प्रॉब्लम, उससे क्या हो रहा है? समस्या बढ़ रहा है, यानी वहां की आम जनता इतनी भड़क गई है कि सरकार से नाखुश है। अब डियर, मैंने बोला है बाबू कि डियर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा उसके बगल में जो भी वर्ब आएगा वो जस्ट आगे आने वाले नाउन के अनुसार, क्वेश्चन प्लूरल है इसके अनुसार वर्ब आया है। देयर वर क्वेश्चन, करे बहुत सारे प्रश्न थे अबाउट, बारे में, मिस्टर विक्रम सिंघे पॉलिटिकल, विक्रम सिंघे नाम है, प्रधानमंत्री है वहां के, पॉलिटिकल मतलब राजनीति, लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी मतलब होता है कानून में रह के काम करने वाला, मतलब वैधता। लेजिटिमेसी का क्या होता होगा? जस्ट मतलब वैधता। टू होल्ड ऑफिस, होल्ड ऑफिस मतलब होता है किसी पद पर तैनात होना। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन खड़ा हुए थे, ठीक है, जब विक्रम सिंघे राजनीतिक रूप से कानूनन तरीके से, लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनन, कानूनन तरीके से, होल्ड द ऑफिस का मतलब होता है पद ग्रहण करना, ठीक है, क्या हो जाएगा? पद ग्रहण करना। तो लेखक ये कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री पद पर विक्रम सिंघे राजनीतिक रूप से कानून स्थिति में पद ग्रहण किए थे तो बहुत सारा प्रश्न था,
समझिएगा, ठीक है। गिवन, गिवन मतलब यहाँ पे एक प्रीपोजिशन में है, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखते हुए। ये प्रीपोजिशन है मेरे बच्चों, विचार करते हुए इसका अर्थ होता है, ये वर्ब नहीं है, विचार करते हुए। तो भाई विचार करते हुए दैट की, तो भाई विक्रम सिंघे की सरकार से बहुत सारा प्रश्न था लोगों का, तो इसी प्रश्न को देखते हुए, विचार करते हुए, ही बिलोंग्स टू, ही आया है विक्रम सिंघे के लिए, बिलोंग्स के साथ टू होता है। विक्रम सिंघे ऐसे पार्टी से जुड़े हुए हैं, बिलोंग्स टू मतलब होता है किसी से जुड़ना, ठीक है। विक्रम सिंघे एक ऐसे पार्टी से जुड़े हुए हैं, टू अ पार्टी विथ, जो कि साथ में, नो इलेक्टेड, नो मतलब होता है नहीं, इलेक्टेड मतलब चुना हुआ, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, यानी जो विक्रम सिंघे जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री ऐसे पार्टी से जुड़े हुए हैं जिनका कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है इन द लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर विधानसभा को कहते हैं, ठीक है। आप लोकसभा को भी लेजिस्लेटर कह सकेंगे, लेकिन वो केंद्र में होगा। तो भाई श्रीलंका में जो लेजिस्लेटर है, वहां की जो मतलब मतलब वो विधायिका है, वहां पे जो उनको चुन के लाया गया है सिंह मिस्टर ए, किनको, प्रधानमंत्री जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनके कोई भी पार्टी के लोग चुन के नहीं आए हैं, ये कह रहा है लेखक। आगे अब लिखा है, मान लेते हैं कि पार्टी के कोई नहीं आया है, केवल अकेले आए हैं, ही केवल वह, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं खुद, बिंग, बिंग मतलब होता है बन जाना, हो जाना, केवल वह स्वयं बने हुए हैं। नॉमिनी, नॉमिनी मतलब होता है नाम मात्र का या किसी चीज का अगला बात होना, बेस्ड ऑन इट्स वोट परसेंटेज, तो वोट के परसेंटेज पर वो स्वयं नॉमिनी रूप में प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए हैं। आगे हाउएवर, हाउएवर का हिंदी होता है इसके बावजूद भी या हालांकि, ठीक है भाई, इतना होने के बावजूद भी। डिस्पाइट, डिस्पाइट का हिंदी होता है के बावजूद, याद रखिएगा डिस्पाइट के बाद कभी ऑफ नहीं लगेगा, देखिए ऑफ नहीं लगा है। हालांकि इसके बावजूद भी, द अराइवल ऑफ सम ओवरसीज, देखिए जो आगमन हुआ है कुछ ओवरसीज का, देखिए ओवरसीज मतलब विदेशी होता है, दूसरे देशों से। अब बताइए श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, भारत मदद कर रहा है, चाइना मदद कर रहा है, पूरा देश अलग अलग मदद कर रहा है, तो विदेश मदद कर रहा है, तो ओवरसीज विदेश को कहते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी ओवरसीज एड, एड मतलब होता है मदद, विदेशी मदद मिला है श्रीलंका को। एंड कॉमेंसमेंट, कॉमेंसमेंट का मतलब होता है शुरू करना, क्या होता है शुरू करना, और शुरू भी करने की बात हुई है, ऑफ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस, फॉर एन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ को कहते हैं, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी पैसा मिला है श्रीलंका को ऐसे हालात में अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, ठीक है, बेल आउट। अब यहाँ कह रहा है कि देयर हैज बीन, नो देयर से शुरू होता है, तो वर्ब हैज आया है, ये वर्ब आया है हैज रिलीफ के कारण क्योंकि सिंगुलर है, तो देयर हैज बीन कह रहा है कि नहीं है। नो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण तौर पे, रिलीफ का मतलब होता है राहत, लेखक कह रहा है कि महत्वपूर्ण तौर पे राहत नहीं मिला है फॉर द पीपल, श्रीलंका के आम लोगों को, स्पेशली, स्पेशली मतलब विशेष करके, खास करके, द पुअर श्रीलंका के गरीब लोगों को, एंड द वेनरेबल, वेनरेबल मतलब होता है पीड़ित, जो किसी चीज का शिकार हो गए, जैसे कोविड-19 का पीड़ा हुआ, गरीबी का पूरा हुआ, तो ऐसे पीड़ा का जो शिकार हैं उनको तो वहां कोई राहत ही नहीं मिली है, तो श्रीलंका के ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं भड़क चुके हैं सरकार की इस व्यवस्था से। देखिए काफी अच्छा एडिटोरियल था, इजी वे में मैंने इसे पढ़ाया है, आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, और बाकी हम लोग क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।